बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मांझ होम्योपैथिक सेंटर की तरफ से होम्योपैथिक क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इंसानी जिस्म में आँख को लेते हैं, जो इंसानी जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा और खुदा के नूर से भरपूर होता है। इसकी बहुत हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक अल्लाह ताला ने इसको बहुत नाजुक बनाया है। इसमें देखने के लिए कैमरा लगाया है। कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रोशनी अता होती है, ये अल्लाह ताला का नूर है। बुज़ुर्गों से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजता है, उसकी आंखों में एक सब्ज़ी आ जाती है। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना भी अल्लाह ताला के नूर को हासिल करना है, और आँख भी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नूर है। ये जब दोनों नूर मिलते हैं तो सब्ज़ रंग सामने आ जाता है, जैसा कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद भी सब्ज़ है। शायद इसी निस्बत से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुजस्सम नूर थे और मुजस्सम दुरूद शरीफ थे, तो उनका ये सब्ज़ रंग का होना ये वाज़े करता है। सब्ज़ रंग का पसंद होना बुज़ुर्गों को शायद इसी वजह से है। और सब्ज़ रंग आँख को तस्कीन देता है। जब किसी आँख का ऑपरेशन होता है तो सब्ज़ रंग की पट्टी लगाई जाती है, इसलिए सब्ज़ रंग का इसके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अब हम आते हैं आँख की। सबसे पहले जो तकलीफ़ आँखों को हम देखते हैं कि ज़्यादातर आँखों का दुखना, अशूब चश्म, तो उसके लिए जो अलामतें होती हैं वो सुर्ख हो जाती है आँख, रेत जैसे पड़ी होती है, इस तरह वो आँख के नीचे, पवटों के नीचे, जिसे हम रड़क कहते हैं, वो होती है। और अगर कोई चीज़ पड़ जाए तो आराम से उसको निकाल दें। और सबसे पहली ताज़ा सोजिश के लिए एकोनाइट 30 में इसकी चंद खुराकें उसको ठीक कर देंगी। बायोकेमिक में इसकी दवाई फेरमफास है, वो भी इब्तदाई आँख के दुखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा अगर आँख में कोई चोट लग जाए तो उसके लिए आपने फिर आर्निका 30 देनी है। अगर आँख ज़्यादा सुर्ख है, रोशनी भी नाकाबिले बर्दाश्त है, माथा भी गर्म है, डेलों को हिलाने में से दर्द होता है, तो पानी आँखों से नहीं निकलता, आँखें खुश्क हैं, इस हालत में बेलाडोना इसकी दवाई है। अगर आँखों से पानी जा रहा है, पानी कसरत से निकलता है और वो तेज़ाबी है, जहाँ लगता है गाल को छील देता है, तो इसके लिए यूफ्रेशिया दवाई है। यूफ्रेशिया, EUPHRASIA। और इसमें इस दवा का आप लोशन भी बना सकते हैं,
वो इस तरह, यूफ्रेशिया 30 तो खाने को देनी है, यूफ्रेशिया मदर टेंचर लेकर वो 1 और 20 की निस्बत डिस्टिल्ड वाटर लें। उसमें अगर 20 कतरे हैं तो 1 कतरा आप मदर टेंचर का डाल दें। अगर एक ड्राम आप मदर टेंचर है तो उसमें 20 ड्राम पानी में डाल दें, वो आपका लोशन बन जाएगा। ड्रॉप्स के ज़रिए आंखों में डालें तो ये दुखती आंख के लिए मुजर्रब चीज़ है। इसके अलावा फिर अगर आंखों में रात को गीद आ जाती है, गिद्ध, आंखें जुड़ जाती हैं बच्चे की, गला भी दर्द करता है, पसीना भी रात को आता है बच्चे के सिर को, फिर कलकेरिया कार्ब 30 आप देंगे तो फिर ठीक होगा। अगर आँखों के साथ कानों में भी तकलीफ़ है, कानों के ऊपर भी बारें निकली हुई हैं, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी हालत में आँखों से लेसदार मादा निकलता है, ऐसी हालत में ग्रेफाइटस दवाई है उसकी। अगर आँखों से पीपदार अखराज है, हिस्स बढ़ी हुई है, यानी पिवटों को हाथ नहीं बचा लगाने देता, कार्निया पर भी ज़ख्मों जैसा महसूस होता है, दर्द करती हैं आँखें, तो हाइपर सल्फर इसकी दवाई है। और अगर पिवटे सूजे हुए हैं, तेज़ाबी पानी का अखराज भी हो रहा है, आँखें अगर खोलो तो पानी बाहर निकलता है, उस हालत में आपने रस्टाक्स देनी है। तो अगर आँख की ऐसी सूरत है कि रात को दर्दें होती हैं, दिन को बच्चा खेलता रहता है, आँखों को हाथ लगाओ तो दर्द करता है जैसे ज़ख्म होते हैं, और ऐसी सूरत बन जाती है जब तेज़ आग को देखते हैं। मसलन वेल्डिंग जब होती है, वो बड़ी तेज़ आग निकलती है, उसको देखने से आंखें ख़राब हो जाती हैं। उसके लिए मर्कसाल जेब में रखनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आ जाए, या जो करने वाले काम हैं, जो वेल्डिंग करते रहते हैं बगैर एन के, अगर वो करेंगे तो उनकी आंखें भी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी हालत में मर्कसाल आप इब्तदा में 30 दे दें, अगर शिद्दत है तो 200 की खुराक भी काम आ सकती हैं। अगर आंखों के इर्द गिर्द गुहांजनियाँ हैं तो शाम को तकलीफ़ हो जाती है, तो इस हालत में पल्स्ट्रिला दवाई होगी। फिर अब एक और तकलीफ़ होती है आँखों की, वो होते हैं आँखों में कुकरे पड़ जाते हैं। उसके लिए बड़ा कारआमद इलाज है होम्योपैथी में, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये दवाई याद रख लें, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में देंगे तो 3 बार रोज़ दें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। वरना अगर पुराने हैं तो 1000 ताकत में उसकी एक खुराक दें, और हर 8 दिन के बाद एक खुराक और दे दें। इसके लिए लोशन आपने बनाना है एपिका का। एपिका का मदर टेंचर लें, उसमें 20 गुना डिस्टिल्ड वाटर मिलाएं, 1 ड्राम मदर टेंचर में 20 ड्राम डिस्टिल्ड वाटर, उसके फिर आप ड्रॉप्स आँख में डालें, ये इंशाअल्लाह ताला उसको फ़ायदा हो जाएगा। फिर नज़र की ख़राबी होती है, इसकी आँखों की बीमारियाँ होती हैं जी। नज़र नज़दीक की ख़राब हो जाती है। ऐसे लोगों की जो सिलाई का काम करते हैं, बारीक काम करते हैं, सलमस्तारा का काम करते हैं, बहुत बारीक पढ़ते हैं, उनके डेले दुखते रहते हैं और नज़र कमज़ोर हो जाती है। ऐसी हालत में सिर दर्द रहता है,
पढ़ने से फिर आपने रूटा 30 दवाई याद रख लें। रूटा देने से आपकी नज़र, उन लोगों की नज़र ठीक होगी जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सिलाई का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक बीनी का काम करते हैं, सलमस्तारा वगैरह वगैरह। अगर आपको पवटे फटकते हैं, आँख के पवटों का फालज की तरह हो गए हैं, एक ही जगह 2 नज़र आते हैं, पेंगापन भी जिसको कहते हैं, जो डेले हैं आँख के वो खुद ब खुद हरकत करते हैं, या अचानक नज़र गुम हो जाती है, अचानक कोई वाक़या होता है, आपको कुछ नज़र नहीं आता। अगर तो चोट लगने से होती है तो फिर आर्नी का साथ देनी है, वरना जैल्सीमियम इसके लिए काफ़ी है। जो पट्ठों की कमज़ोरी, आँख के पट्ठों की कमज़ोरी के लिए जैल्सीमियम 30 में शुरू करें, फिर बढ़ाई जा सकती है इसकी पोटेंसी। पवटों का खुद ब खुद गिर जाना यानी कि कंट्रोल ना होना, इन सब बीमारियों के लिए जैल्सीमियम की जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये तकलीफ़ तम्बाकू नोशी की वजह से है, फिर जैल्सीमियम नहीं काम करेगी। फिर आपको नक्सवामी का या मनशियात कोई चीज़ खाने से ये होती है, फिर आपने नक्सवामी का 30 इस्तेमाल करनी है लगातार 2-3 हफ्ते। एक आँखों की और तकलीफ़ होती है जो मोतिया उतर आता है, सब्ज़ रंग का मोतिया, जिसका अक्सर ऑपरेशन कराया जाता है। अगर वक्त पर ये दवाई खा ली जाए तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। कैलकेरिया फ्लोर, ये 6X में भी काम करती है और 1 लाख ताकत में भी काम करती है। अगर पुराना है तो इसमें, अगर इब्तदाई है तो 6X में काम करें, आप इसको कैलकेरिया फ्लोर। अगर पुरानी बीमारी है तो फिर 1 लाख ताकत बहुत अच्छा काम करती है। ये आप 1 महीने के बाद देनी होती है। पहली खुराकें आप 15 दिन के बाद भी दे सकते हैं। इसकी एक और दवाई भी है, वो है जिंकम सल्फ। ये भी मोती